इनको सिर दर्द होना शुरू हो गया था और इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे और एकदम से अनकॉन्शियस हो गए थे, एकदम बेहोश हो चुके थे। तो अभी तक क्या था, इनके जो ब्रेन में थी वो स्वेलिंग थी, तो वो स्वेलिंग कंट्रोल हो चुकी थी, बट वो ब्रेन टीबी पहले बड़ी छोटी फॉर्म में था, बाद में डेवलप होके ज़्यादा हो गया। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਸ ਅ ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਟੀਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਸੀਜ਼ਰ ਐਪੀਸੋਡਸ ਝਟਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਵਾਸ ਵੀਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MRIs, ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਸਟ, EEG ਤੇ CSF ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਮ ਔਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਟੂਬਰਕੂਲਰ ਡਰੱਗਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੁਛ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5-6 ਡੇਜ਼ से रिकवर ਕੀਤੇ पेशेंट ਤੇ घरे चले गए। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत कुमार है और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे फादर साहब हैं, तो इनका नाम श्री कुलदीप चंद जी है। तो इनको 15 जनवरी को मैं इस हॉस्पिटल में लेके आया था। उससे पहले इनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे कि इनको सिर दर्द होना शुरू हो गया था और इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे और एकदम से अनकॉन्शियस हो गए थे, एकदम बेहोश हो चुके थे। तो इतनी मतलब बुरी कंडीशन थी कि बिल्कुल होश ही नहीं था इनको, उनकी अपना बॉडी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा था। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग इनको पहले किसी लोकल हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ पर 2-3 दिन ICU में रहे, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। तो मुझे यहाँ का रेफरेंस मैंने इंटरनेट के थ्रू सर्च किया, मिस्टर डॉक्टर रमनदीप सिंह। तो उनके मेरे को रेटिंग्स वगैरह और सब कुछ अच्छा मिला और एज वेल एज मेरी पूरी फैमिली का ऑलरेडी ट्रीटमेंट जो है वो सोहाना हॉस्पिटल से पिछले 2 साल से चल रहा है, चाहे मेरे मदर हों, फादर हों, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी फैमिली भी। तो मैं इनको एमरजेंसी में 17 मार्च को यहाँ पर लेके आया था, दिन के 1:30 बजे के अराउंड में यहाँ पर लेके आया और एमरजेंसी में इनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया, इनके टेस्ट वगैरह MRI वगैरह हुए। तो जिस कंडीशन में मैं लेके आया था वो बहुत ही क्रिटिकल थी और बहुत सिवियर सिचुएशन थी। ये अपनी इनकी कोई सेंसेशन नहीं फील हो रही थी पूरी बॉडी में, इनका पूरा कंट्रोल नहीं था और इनको कोई होश नहीं थी। तो 3-4 घंटे के डायग्नोस्टिक्स में इन्होंने जो सोहाना हॉस्पिटल में, थैंक्स टू सोहाना हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स और पूरी टीम का, जिन्होंने अपनी जो डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करी, अपना ट्रीटमेंट परफॉर्म किया, तो 4-5 घंटे में मैंने फादर साहब के अंदर इम्प्रूवमेंट देखी कि इन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जिस स्ट्रेचर पर ये लेटे थे, बेड पे थे, तो इन्होंने खुद से करवट लेनी शुरू करी, जो कि मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था उस टाइम पे। तो उसके बाद 1 हफ्ते तक इनको ट्रीटमेंट मिला यहाँ से और उसके बीच में इनको MRIs हुई और इनको जो थे वो सीजर स्ट्रोक्स भी आ रहे थे, तो वो भी कंट्रोल हो गए यहाँ पर। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जो था, इन्होंने मुझे और इनको फादर साहब को डिस्चार्ज करके यहाँ पर घर भेज दिया। ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਡੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੋਏ, ਹੈਡੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਦਾ MRI। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਸ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਅਬਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗਸ, ਮੈਨਿੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨਿੰਜਲ ਥਿਕਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਟੂਬਰਕੂਲਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਮ ਔਨ ATT TB ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 4 to 5 ਡੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਫਟਰ 2 months ਆਫ ATT, 2 ਮਹੀਨੇ TB ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਰਿਕਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੈਡੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ MRI ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ TB ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਸ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਅਬਸੈਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਟਲੀ रिजॉल्व कर चुकी थी। तो मीनवाइल क्या था कि कुछ इशू अभी था जो कि कंप्लीटली डायग्नोस नहीं हुआ था, जो कि ब्रेन टीबी का था।
तो अभी तक क्या था, इनके जो ब्रेन में थी वो स्वेलिंग थी, तो वो स्वेलिंग कंट्रोल हो चुकी थी, बट वो ब्रेन टीबी पहले बड़ी छोटी फॉर्म में था, बाद में डेवलप होके ज़्यादा हो गया, तो 1 हफ्ते बाद वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वैसी। और इनकी जो राइट साइड में आर्म और लेग है वो पूरी पैरालाइज्ड हो गई थी। उसके बाद मैं वापस डॉक्टर साहब के पास आया और फिर उन्होंने वापस से एमआरआई करी, रिपोर्ट से इमीडिएट इन्होंने देखा कि हाँ अभी सिचुएशन उतनी सही नहीं है, वापस हॉस्पिटलाइज कर लिया, एडमिट कर लिया और इमीडिएट अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लिया। और जो कि इनके पास एग्जैक्ट रिपोर्ट आ चुकी थी, तो उनको आइडिया लग गया कि क्या करना था, और अपना ट्रीटमेंट चला के उन्होंने फादर साहब को 3 से 4 दिन में सेंसेशन और मूवमेंट बॉडी में, इनकी जो राइट और लेग और आर्म थी उसमें स्टार्ट हो गई मूवमेंट होनी। और 10 दिन तक फादर साहब यहाँ पर हॉस्पिटलाइज रहे, इनका बहुत अच्छे से टेक केयर किया गया हर तरह से। टाइम टू टाइम यहाँ पे मेडिसिन मिलती रही, डॉक्टर्स विजिट करते रहे, चाहे वो अपना इनके थोड़ा डायबिटिक भी है पेशेंट फादर साहब, तो वो डॉक्टर भी विजिट करते थे, फिजियोथेरेपिस्ट विजिट करते थे और काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। तो 10 दिन के बाद ये यहाँ से डिस्चार्ज हो गए। और उसके बाद डॉक्टर साहब से फिर चला, तो मेरी बातचीत उनसे चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ब्रेन टीबी का जो इशू है उसको रिजॉल्व होते हुए एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स का टाइम कम से कम चलता है। इतने पीरियड उसमें लगता है कि उसमें ट्रीटमेंट चलेगा और मेडिसिन चलेगी, वो रेगुलर लेनी पड़ेंगी, तो टाइम लगेगा। तो उसके बाद फिर जिस हिसाब से उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हम देते रहे, और खुद हमारे फादर साहब ने उस चीज़ को भी अपने एफर्ट्स भी काफ़ी लगाए। तो आज अपना 23 मार्च है, तो जो कि मतलब एक आइडियली जो 12 से 18 महीने का टाइम था उसका बीमारी को ख़त्म होने में, तो आज दोबारा से एमआरआई रिपीट हुई। तो उस एमआरआई में जो है वो आज डॉक्टर साहब ने खुद आइडेंटिफाई किया कि जो ब्रेन टीबी का इशू था वो 90% तक डिसॉल्व हो गया, बहुत जल्दी। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरे फादर साहब वापस मेरे साथ बैठे हैं, इनका आशीर्वाद और हाथ हमारे सिर पर बरकरार है। तो इस चीज़ के लिए I'm very grateful and thankful to Suhana Hospital. Very grateful and thankful to Dr. Amandeep Singh. ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਟੀਬੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟੀਬੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਡੇਕ, ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡਸ, ਸੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਇਟ ਇਵੈਲੂਏਟਡ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਨੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।